It's a big question. So given below is the statement with some blanks. Fill up the blanks. Blanks तो हमें दिख नहीं रहे हैं. The male reproductive system consists of two testes. Each testis contain thin folded tube called the A. Okay, ABCD फॉर्म में given है. A तो आप पहले ABCD आइडेंटिफाई कर लीजिए. This is your B of the sperm and then to the C. उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे. कैपिटल D. ओके, A B C एंड D. E भी है. E ये रहा लास्ट में. तो ये 5 पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं. तो बेसिकली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टेस्टिस. ईच टेस्टिस कंटेन thin folded tube called the seminiferous tubule. So A is what? Seminiferous tubule. हमें मालूम है 200 से 250 जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 से 3 या 3 कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं. लगभग लगभग 700 से 750 ट्यूब्यूल्स हैं एक टेस्टिस में. तो ये कौन है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ बेसिकली आपका स्पर्म प्रोडक्शन होगा. ठीक है. फिर इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स द स्पर्म्स. बिल्कुल ठीक बात है. दीज स्पर्म्स मूव टू द डैश यानी कि अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड देन टू द. अब ये कहाँ मूव करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये कहाँ जाएंगे? एपिडाइडमस. एपिडाइडमस. देखिए रेटिटेस्टिस में जाएंगे. सेमिनिफेरस के बाद ये रेटिटेस्टिस से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद सेमिनिफेरस सॉरी एपिडाइडमस में एंटर हो जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ आपसे वो नहीं पूछा, आपसे डायरेक्ट पूछा कहाँ मूव करेंगे, कहाँ पे, एंड देन टू द सी. और उसके बाद में सी इज योर वास डेफरेंस. तो बेसिकली आपसे कंप्लीटली क्या पूछा गया है? पाथ ऑफ स्पर्म हैज बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपसे बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का सीक्वेंस नहीं पूछा हुआ है. आपसे पूछा है कि स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ कहाँ गया. तो पहले कहाँ गया, वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. B is your epididymis. C is your vas deferens. Then out from the urethra to vasa deferentia. उसके बाद vasa deferentia में गया to form the urethra which travel to the outside of the body through the penis. The cell located between the seminiferous tubule are called. दो seminiferous tubules के बीच में यानी interstitial spaces में जो cells present है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉरी, दिस इज D. तो उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? E इज व्हाट? योर टेस्टोस्टेरोन. ठीक बात है. तो इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली स्पर्म का पाथ पूछा था और उसके बाद आपसे कौन सा हार्मोन कहाँ बन रहा है और क्या बन रहा है ये पूछा हुआ था. तो करेक्ट सीक्वेंस देख लीजिए. ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बी इज एपिडाइडमस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो डी इज द रॉन्ग आंसर. उसके बाद में बी इज एपिडाइडमस. बी इज हियर ऑल्सो एपिडाइडमस. सी इज वास डेफरेंस. ये लीजिए. हियर इट इज एजैकुलेटरी डक्ट. तो ये गलत बात है. यहाँ भी वास डेफरेंस है. D is interstitial cells. D is interstitial cell. Here also interstitial cell. And testosterone and progesterone. Obviously, testosterone is the correct answer. Male जो एंड्रोजन मेजर हार्मोन है वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है. तो टेस्टोस्टेरोन is E. So correct answer for question number 2 is option number A.